हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? गुड। आज ग्रुप में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल ही गया है। आप लोग बहुत परेशान थे कि 5 नंबर का डालिए कुछ या सब्जेक्टिव का डालिए, तो मसाला सबको मिल चुका है कि नहीं है? मसाला रेडी करके बहुत मेहनत से डाले हैं। आपको क्या करना है, आपके पास पूरा नोट्स पड़ा हुआ है कंप्लीट। और इससे बेटर क्या किए हैं कि जैसे जो मसाला रेडी किए हैं आपका 2 नंबर और 5 नंबर का गेस पेपर, गेस क्वेश्चन, तो इसमें चैप्टर वाइज बनाए हैं। तो आपको चैप्टर रिवाइज करना है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिखे हैं और एक कॉपी लेना है अलग से, उसको जो इम्पोर्टेंट यहाँ जितना भी लिखे हैं रिवाइज करने के दौरान उसको अलग कर देना है, ताकि उसको आप ज़्यादा पढ़ सको, ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कर सको, बार बार उसी पे ध्यान दिया जाए। ठीक है। रिप्रोडक्शन से सबसे ज़्यादा आप डायग्राम बेस क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जैसे एंथर का फॉर्मेशन बार बार पूछा जाता है कभी कभी। ओब्यूल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओब्यूल का फिगर विथ लेवल डायग्राम उसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत। ठीक। फिर फीमेल गेमेटोफाइट जैसे कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस हम क्विक रिवीजन में भी करा चुके हैं इसको। डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रॉय भी देख लेना। और अगर रिप्रोडक्शन इन मेल में जाए एनिमल्स में, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ। ठीक है। डबल हेडिकल मॉडल इंपॉर्टेंट हमेशा हम बताते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट भी बता चुके हैं। क्रॉस सेक्शन और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आता है बार बार। ह्यूमन एग आता है। डायहाइब्रिड क्रॉस विद लेबल डायग्राम, जैसे कि प्लेनेट स्क्वायर रूल भी बना लेना डायग्राम उसको उसमें। और जेनेटिक्स में और मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ना मत छोड़ना। सिकल सेल, हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस बार बार पूछा जाता है। और उसी के साथ साथ तुम्हारा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर जो है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लिनफिल्टर्स, टर्नर्स, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। अगर यहीं से हम आगे चले जाएंगे तो टाइफाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। निमोनिया भी देख लेना। मलेरिया का डायग्राम के साथ बार बार एक सवाल आता है। एड्स का कंप्लीट लेक्चर देख लेना, आपको उतारना है, आपके नोट्स पर हुआ है। कैंसर भी देख लेना बढ़िया से। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आ जाएँ तो बायोटेक्नोलॉजी में आपका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस या फिर रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके सारे एंजाइम्स देखना। उस पर भी हम क्या बोले थे, EcoR1 का बोले थे। गट्टक जो कहाँ से मिलता है, इकोलाई बैक्टीरिया से मिलता है। क्या काम है, डीएनए को काटने का काम है। ठीक है। उसमें फिर हम एक प्लाज्मिड को बहुत इंपॉर्टेंट में रखे, PBr322 बनाए भी हैं, उसका फोटो भी बनाए हैं, तो आपको उसको उतार के अलग कर देना। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फोटो कॉपी कंप्लीट 3 स्टेप में हो रहा था, है कि नहीं है? डीएपी हो रहा था, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और पॉलीमराइजेशन डीएपी फॉर्मूला से हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो सब करा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे अगला क्वेश्चन देखें आपका तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट कराया है, जीन थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन का फोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पर आया है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। जीन थेरेपी क्यों होता है? ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में अगर आया तो एबायोटिक फैक्टर क्या क्या था, वाटर था, टेम्परेचर था, सोयल था और लाइट था। इसमें से कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? यू थर्मल, स्टेनोथर्मल, यू हेलाइन, स्टेनोहेलाइन। ठीक है, ये सब देख लेना है। और अगर आगे आए तो पॉपुलेशन एज ग्रुप का फोटोग्राफ जो बनाए हैं, एडेप्टेशन पर आए हैं, एडेप्टेशन भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो देखें ग्रोथ मॉडल देख लेना। एक्सपोनेंशियल जे शेप बन रहा था, कब बन रहा था? जब अनलिमिटेड फूड सोर्स सब कुछ मिल रहा था। और लिमिटेड में क्या बन रहा था? लॉजिस्टिक ग्राफ बन रहा था, ऐसे बन रहा था, है कि नहीं है? तो उसको देख लेना ग्राफ को बढ़िया से। पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट बीबीआई पे रखे हैं। ठीक है। जैसे प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, कॉम्पिटिशन, प्रेडेटर, सिम्बायोसिस में क्या चिन्ह आएगा? प्लस प्लस आएगा, प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस आएगा, जीरो माइनस आएगा, है कि नहीं? ये सब फोटो देख लेना है। अगर आके आए इकोसिस्टम में तो फूड चेन, फूड वेब मोस्ट बीबीआई में रखना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड भी देख लेना, है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल देख लेना, कार्बन और नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बार बार उठता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी में आ गए चैप्टर में, इन सीटू और एक्स सीटू मोस्ट वीवीआई, उसका एग्जाम्पल, उसको क्या होता है इन सीटू कंजर्वेशन, क्या होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है। कितने नेशनल पार्क है, कितने बायोडाइवर्सिटी, कितने क्या रहे नेशनल पार्क है। ठीक है। कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है, कितने हॉट स्पॉट है, कितने इंडिया में है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज मोस्ट, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी फिर हम क्वेश्चन अलग करके रखे हैं। ठीक है। जैसे कि एसिड रेन, और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी मतलब इन्वायरमेंटल इशू जो बोले हैं, सबसे लास्ट चैप्टर इकोलॉजी का। एसिड रेन इंपॉर्टेंट है। बायोमैग्नीशियन बार बार पूछता है। यूट्रोफिकेशन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को मोस्ट बीबीआई में रखें। चिपको मूवमेंट हल्का फुल्का देख लेना है। और इधर लास्ट में आ जाए तो तुम्हारा ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है। अगर प्लांट ब्रीडिंग में आ जाएंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन देख लेना। वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ने बताया था ना, जैसे कि हिमगिरी किसका वैरायटी था। ठीक है। पूसा किसका वैरायटी था। ठीक है। परवानी क्रांति किसका वैरायटी था।
तो दो दो शॉर्ट नोट्स है और उसमें भी हम इंपॉर्टेंट करके रखें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिंगल सेल प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिलता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है। ठीक, अगला देखें टिश्यू कल्चर को मोस्ट बीबीआई पे रख देना, यहाँ से वही सब आता है। माइक्रोस में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल 5 नंबर का आता है यहाँ से, फुल डायग्राम के साथ आपको 3 स्टेप में कराना है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। प्राइमरी स्टेप को क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस बोले थे, सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोले थे। ठीक है, अगर हम इवोल्यूशन में आ जाए तो इवोल्यूशन बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट करके हम क्या किए हैं, छोटा कर दिए। तो होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन पढ़ना है और उसका एग्जाम्पल निकाल देना है। मिलर्स एक्सपेरिमेंट हम नोट्स में भेज के रखे हैं, उसको देख लेना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ओपरेन और हेल्डेन का थ्योरी देखना है, लामार्क थ्योरी देखना है, और लास्ट में इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ मैन, इंसान का इवोल्यूशन ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो ये सब बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं, सुनिए, आप जब रिवाइज करने बैठो या आज से ही शुरू करो, जितने भी हम क्वेश्चन बोले या आपको नोट्स मिल चुका है, ठीक है, आपके पास नोट्स है, क्वेश्चन भी मिल चुका है, 5 नंबर का ये मसाला है। सुनो, इसको तैयार करने से आपका क्या हो जाएगा, आपका इसी से सब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का भी काम हो जाएगा और 5 नंबर का भी काम हो जाएगा। तो आपको एक रफ कॉपी लेना है, सारे का आंसर पता है, चैप्टर लिख दिया तो आपको नोट्स से आंसर लिखना है। तो इस पर फोकस करना है, आपको क्या करना है, जैसे डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये सब चीज़ फोकस करना है, बार बार लिख के रिवाइज करके जाना है। ठीक है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आज कोशिश कीजिए, आज ख़त्म कर दीजिए, एक कॉपी लीजिए, इसको रटने का काम करना है, रटने का काम, समझ गए। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको बायोलॉजी पढ़ने छोड़ देना है चैप्टर, नहीं, आज से आप टारगेट कीजिए, आप अगर जब रिवाइज करने बैठ रहे हैं तो एक कंप्लीट यूनिट को ख़त्म कीजिए। जैसे इकोलॉजी बैठे तो चैप्टर 1 2 3 4 टोटल ख़त्म कर दिए। जैसे ही यूनिट को आप ख़त्म किए तो आपको क्या करना है, आपको खुद को टेस्ट करने के लिए आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपने एक नज़र गाइड से पूछा हुआ क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, मान लिया आप जेनेटिक्स स्टार्ट किए, ठीक है, तो जेनेटिक्स आधा नहीं छोड़ना है, कंप्लीट खत्म करके 5-10 मिनट के लिए फटाफट से उसका क्वेश्चन भी देख लेना है। ठीक है, क्या क्या बार बार आ रहा है, रेशियो क्या पूछ रहा है, टेस्ट क्रॉस का, ठीक है, बैक क्रॉस का, डाईहाइब्रिड का, मोनोहाइब्रिड का, क्या एग्जाम्पल है, नहीं है। ठीक, रिप्रोडक्शन में आपका डायग्राम बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो एनिमल और प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको डायग्राम बना बना के देखना है। एंटीबॉडी का फोटो इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक, तो इससे इसमें आपको मसाला बाकी दे दिए हैं, आपको उसका आंसर ढूंढ के कॉपी में लिखना है, इसी को रटना है। बाकी ऐसा नहीं कि बायो पढ़ने छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है, आपको यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, 1 तारीख तक आपको यूनिट बाय यूनिट रिवाइज करना है, देखना है। ठीक, एक बात ध्यान रखना, आपका डिजीज़ चैप्टर, ठीक है, और इकोलॉजी चैप्टर मुट्ठी में होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इकोलॉजी से आता है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का 5 नंबर क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन से आएगा। ठीक है, बाकी ये 2 नंबरिया क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कहाँ से, जेनेटिक्स से आ जाएगा। ठीक है, बायोटेक से आ जाएगा। बायोटेक में एंजाइम पे ध्यान देना है। इकोलॉजी में अगर ध्यान, सबसे लास्ट वाला चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, आज 29 तारीख है, 30 तारीख आपके पास है, 31 तारीख आपके पास है, 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 4 5, उसके बीच फिर संडे सैटरडे संडे है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, तब एग्जाम आता है। तो आग लगा देना, बवाल कर देना है। ठीक है, लग जाना चाहिए डॉक्टर्स बायोलॉजी का पूरे मार्केट में, बढ़िया से पढ़ो, दबा के पढ़ो। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, सबके पास नोट्स है A to Z। मसाला मिल गया आपको, आप मसाला के लिए परेशान थे। ठीक है, रटना शुरू कीजिए इसको उतार के, इसमें से कुछ ना कुछ फंसना ही है, इसमें से कुछ ना कुछ फंसना ही है। जो मसाला भेजे हैं, क्वेश्चन मतलब जो भेजे हैं, आपको एक कॉपी में उतार के रखना है, उसको तो चुटकी में रखना है। बाकी ऐसा नहीं कि आपको बायो छोड़ देना है, बायो करना है। ठीक है, सब चीज़ A to Z। ठीक है, और बाकी आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे हैं, गलत बात है। जेनेटिक्स इतना मेहनत से तुम्हारे लिए बनाए हैं, रिप्रोडक्शन इतना मेहनत से तुम्हारे लिए बनाए हैं, क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। सुनो, अब जो करेंगे शायद कि सब चैप्टर का डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन डिस्कस करने से क्या फ़ायदा है, छूटा हुआ चीज़ें, भूला हुआ चीज़ें हम तुम्हारे माइंड में रिकैप करा देते हैं कि देखो ये ऐसे आता है, वो ऐसे आता है, इससे ये पूछ सकता है, वो पूछ सकता है। तो एटलीस्ट अभी भी तुम्हारे पास आधा आधा घंटा तो टाइम है लेक्चर देखने का, 1-1 घंटा निकाल ही सकते हो। तुम्हारे लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, अब तुम भी तो करो, हमको क्या फ़ायदा है तुमसे, बताओ। कोई भी टीचर तुम्हारे कॉन्टेक्ट में होगा, नहीं होगा। कोई गेस्ट पेपर दिया है, नहीं दिया है। लेकिन हम जब पढ़ा रहे थे तब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, अब भी तुम्हारे लिए सॉर्ट आउट कर दिए कि क्या क्या तुमको करना है, नहीं करना है। ठीक है, बाकी बैच मेरा 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। मेरे लिए कुछ मेहनत कर दो, सबको बोल दो, अपने जूनियर्स को, सबको आके क्लास ज्वाइन कर लेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आपको आके देखना है। ग्रुप में एक्टिव रहना, ग्रुप में इंपॉर्टेंट चीज़ें आते रहता है। ठीक है, पढ़ते रहना, ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।